कारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं। आज हम B.R. चोपड़ा की लिखित महाभारत, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज जी आज जीटी रोड स्थित एक होटल में आए और जिसमें मीनाक्षी द्वारा लिखित गीता कृष्ण की सिद्धांत कर्म का पुस्तक का विमोचन किया। और इस पुस्तक में मीनाक्षी ने इतने मेहनत और लगन के साथ में गीता के सार को इस तरह प्रदर्शित किया है, हर व्यक्ति उसे थोड़ा सा पढ़ने पर ही समझ जाएगा, क्योंकि गीता में संस्कृत के स्कूलों को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसीलिए इन्होंने थोड़ी सी आप भी दे देंगे। मेरी मैं तो बहुत मैं आज नीतीश जी एक निर्देशक के तौर पे आप फिर से एक चीज़ों के साथ आ रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई सीरियल आगे फर्दर बनाने का आपका कार्यक्रम किस तरह का? निर्देशक के रूप में मैं एक बहुत बड़ा सीरियल गीता रहस्य इरफान के साथ बना चुका। इरफान खान पितृ ऋण जैसी एक फिल्म तनुजा मैम के साथ बना चुका। और अब प्राचीन भारत के एक प्रसंग को लेकर और एक व्यक्तित्व को लेकर इस पर शोध अनुसंधान चल रहा है, उसको हम लिखेंगे और फीचर फिल्म। और उसके लिए ये सरल रूप में प्रस्तुत है ताकि वो अपने जीवन में उसको आचरण में ला सके और अपना जीवन और अधिक बेहतर बना सके। तो ये एक स्तुत्य ऐसा उपक्रम इस पुस्तक के माध्यम से मीनाक्षी जैन जी ने किया है और मैं बधाई देता हूँ। सर, जैसे कि नई बात पे बात करना चाहें हम अभी सेम सारे प्रश्न आप ही पूछेंगे सर, इसलिए हो जाता है प्रश्न। जी, आप अलीगढ़ आए तो आपको कैसा अच्छा लगा? अभी तो मैं अलीगढ़ की सीमा के बाहर हूँ और अलीगढ़ की सीमा के चट्टानी से शुरू होता है। यस सर, जी जी, शहर धन्यवाद तो अंदर मीनाक्षी है जी। ना, भीतर है और आगे है। हाँ। तो सीमा के बाहर ही इतना प्रेम है तो अंदर कितना होगा। जय हो, है? जय हो सर। अलीगढ़ हमारा ताले से प्रसिद्ध है, तो क्या बोलेंगे? किससे प्रसिद्ध है? तालों से प्रसिद्ध है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ताल। ताले सर, ताले, चाबी ताला, ताला। ताले। यस यस यस। गीता के माध्यम से अपने दिमाग के खोलने हैं भाई। जी हाँ, बहुत सुंदर। और गीता यहाँ बन ही चुकी है मीनाक्षी जी तरह। सर, नए भी रूप में एक प्रश्न ये है कि आज भी एक महाभारत हो रहा है, जगह का नाम अफगानिस्तान है, वहाँ पे एक आसमानी किताब का सहारा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे बीच में आप कृष्ण के रूप में एक गीता का भी विमोचन अभी किया है। क्या विश्लेषण देकर क्या ऐसी कोई किताब वहाँ तालिबान को शांत कर सकती है, आपके उपदेश? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रहस्य। तो जहाँ क्रोध है दिमाग में भरा हुआ, वहाँ स्मृति भ्रंश हो गया है, बुद्धि का नाश हो गया है। तो नाश उन्हीं का होगा। नास, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। होगा ऐसी स्थिति में? आप उनको गीता नहीं सुना सकते, नहीं सुना सर। क्योंकि जहाँ जिहाद का अर्थ ही गलत निकाला जा रहा है। कुरान में मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, लेकिन एक महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जो मेरे साथ MP भी थे लोकसभा में और मेरे पिताजी के बहुत परम मित्र थे, अब्दुल रहमान अंतुले, वो कुरान के अभ्यासक थे। तो जब हम साथ में MP थे तो उनके घर पर बैठकर ये चर्चा करते थे। तो अंतुले साहब ने मुझे एक बार बोला था कि कुरान में जो जिहाद लिखा है उसमें एक छोटी जिहाद है, एक बड़ी जिहाद है। छोटी जिहाद है जो अपना शत्रु है उसको मारो, बड़ी जिहाद वही है जो गीता में लिखा है, अपने भीतर जो बुरी आदतें, बुरी चीज़ें हैं, जिसको गीता कहती हैं 6 रिपु, हमारे 6 शत्रु, षड रिपु, काम क्रोध मोह माया लोभ मद मत्सर, इनके ऊपर विजय हासिल करो। ये जो सबसे बड़ी जिहाद है, ये तो ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। अगर अंतुले साहब ने जो कहा वो अगर सत्य है तो मैं चाहता हूँ कि मुसलमान समाज के जितने अभ्यासक हैं, विचारक हैं, थिंकर्स हैं,
वो उनका ये दायित्व बनता है कि इन सबको ये सिखाएं, वो दायित्व मेरा नहीं। जी बस ठीक है। थैंक कोरोना यू। काल में जैसे वो इतना खुश हो जाएंगे और जितनी जमीन तुझे चाहिए उतनी दे दे। तो इसके मन में फिर लोभ आ गया, ये जमीन सारी बेच डाली, बीवी बच्चों से कहा तुम रुको, मैं महीने भर में वापस आ रहा हूँ। गया और एक ट्राइब जो वहाँ की सबसे बड़ी ट्राइब थी, ट्राइबल चीफ के पास गया, बोले ये सिगरेट के पैकेट्स हैं आप सबके लिए लाया हूँ। बोले बहुत अच्छे शाम को हमारे साथ खाने पे आइए, खाना वाना खिलाया उसको। बोला क्या चाहिए, खुश है तुमसे? चीफ ने बोला बहुत खुश है, क्या चाहिए? बोले बस आपकी जो जीवन शैली है ना बदलिए, बस उसका अनुभव करना चाहता हूँ अपने परिवार के साथ, थोड़ी बहुत आपकी जमीन मिल जाए। बोले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम? कल सूर्योदय के समय इस फलाफला स्थान पे आ जाना और हम डिसाइड कर लेंगे कि कितनी जमीन तुमको चाहिए। ट्राइब के लोग वहां पर थे, बोले अब देखो ऐसा है, तुम यहां से दौड़ना शुरू कर दो, सूर्यास्त तक तुमको यहाँ वापस आना, और जितनी जमीन को तुम दौड़ लगा के आंक लोगे वो सारी जमीन तुम्हारी। अरे ये तो बहुत अच्छा है। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, मन में लालच 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 थकान आ रही थी, लेकिन बोला नहीं 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 मैं रुकूंगा नहीं, और दौड़ूंगा, मुझे और 4 कदम और जमीन मिल जाएगी। प्यास लगने लगी, ठंड लग रही थी, प्यास लग रही थी, रुका नहीं रुका नहीं रुका नहीं, और लालच विषय का चिंतन, आसक्ति दिमाग में, लोभ लालच की आसक्ति उसको मन में रखकर भागता रहा भागता रहा भागता रहा, और ये भूल गया कि सूर्यास्त तक उसको वहां भी जाना है। फिर जब मुड़ के देखा 4 बज रहे थे, सूरज जो है वो बिल्कुल क्षितिज के करीब था, अब अब इतना दूर आया हूं, वापस दौड़ लगानी है। इतनी शक्ति से दौड़ने लगा कि थकान के मारे बीच रास्ते में मर गया। वो सारे लोग आए, हावड़ा लेकर, कुदाल लेकर सब लोग आए, 6x3 का गड्ढा खोदा और उसको डाल दिया उसके खुद लगा दिया। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड? 6x3। ये जो सारा चिंतन है ना, भौतिकवाद के पीछे लोग इतना भागते रहते हैं, कहीं ना कहीं रुकना आवश्यक होता है। जब मैं शूटिंग करता था महाभारत की, तो हमेशा देखता था ये सारे जो है वो प्रत्यंचा पर बाण लगाकर उसको पीछे खींचते हैं, और मैं सोचता था कि ये जो क्रिया है इसका अर्थ क्या हो सकता है जीवन में। वो तो समझ में आता है कि रिकॉइल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन जीवन में इस क्रिया का उपयोग क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? तो मुझे लगा वो जो क्रिया है पीछे जाने की, प्रत्यंचा खींचने की, वो है इतिहास की ओर जाना, संयम के साथ सोचना कि मुझे बाण कहाँ मारना है, ध्यान लगाना और सोच समझ के प्रत्यंचा को छोड़ना। तो ये जो संयम है ना, ये भौतिकवाद में जब आसक्ति मन में आती है, क्रोध आता है, जो गीता में वर्णित षड्रिपु है, काम क्रोध मोह माया लोभ मद मत्सर, ये जब दिमाग को ग्रसित कर जाते हैं तो ये संयम भी टूट जाता है। मनुष्य के भीतर, समाज के भीतर, राष्ट्र के भीतर लोग प्रसन्न हैं, जो उनको मिल रहा है उसमें वो आनंदित हैं। जब तक हम अपने आप को समेट ना लेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और इन सब चीज़ों को समेटने का एक उत्तर मेरे लिए जो है, जो इस माटी से जन्मा हुआ दर्शन है, वो है भगवद गीता। आपको बहुत बहुत बधाई मीनाक्षी जी, बहुत बधाई, और आपके पूरे परिवार को बधाई। एक इतना अच्छा काम आपने किया है, कविता रूप में
महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी ने उसको ज्ञानेश्वरी के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके भी 300-400 वर्ष हो गए, 400 वर्ष हो गए। कविता रूप में करने से पढ़ना अच्छा लगता है, याद भी रहता है। डायलॉग्स लोगों को याद नहीं रहते, हम लोगों को याद रहते हैं पैसे देने पर। पैसा मिल रहा है तो डायलॉग याद रहते हैं। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन कविताएं अमूमन मैंने देखा है, गाने कविताएं लोगों को आसानी से याद रहती हैं। आपने ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस समाज के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा परिचय, इतना लंबा चौड़ा परिचय शिवानी जी ने दिया। कहाँ गई वो शिवानी जी? मेरा ये हमेशा से मानना होता है, इसके आगे से मैं लोगों से कहने वाला हूँ परिचय मत दिया करो, क्योंकि मुझे लाज आती है सुनने में। क्योंकि मेरा ये मन से मानना है कि परिचय देने की आवश्यकता का ही अर्थ है कि अभी मुझे बहुत कुछ काम करना शेष है। परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। नाम लिया, लोगों को पता चल जाना चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूँ इस जीवन में बहुत कुछ और करना है, सकारात्मक ढंग से करना है, कंस्ट्रक्टिव काम करना है। इस समाज के आगे जितनी चुनौतियाँ हैं उनको इस दर्शन से जो मैं समझ पाया हूँ उसके माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना है, फल की चिंता किए बगैर। ये मेरा अपना निष्काम कर्मयोग होगा। धन्यवाद, नमस्कार।